हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपको इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान की जाती है क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं। तो इसका पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, रहा है, रही है, रहे हैं। आप लोग को परेशान होने की बात नहीं है कि सर रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है और आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहते हैं। तो ऐसे क्रिया के अंत में ये वर्ड्स जुड़े रहते हैं और ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, ये रहते हैं। तो इससे ही हम लोग पहचान करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और इसके साथ एक खास पहचान आती है जिससे समय का पता चलता है कि क्रिया के घटित होने का, क्रिया जब हो रही है, जब वर्ब एक्शन हो रहा है तो एक्शन का टाइम भी पता चलता है। तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर इसका जानने से पहले एक और बात जानने देते हैं कि सर समय निश्चित रहता है, अगर समय पक्का है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, और समय निश्चित नहीं है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग कॉपी में नोट कर लेंगे यूज ऑफ सिंस और फॉर। यूज ऑफ सिंस फॉर। सिंस जब समय निश्चित रहता है तब हम लोग सिंस का यूज करते हैं, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2005, 1992, since morning, since evening, since 9 o'clock। तो आपने यहाँ पर देखा, सबसे मैंने आपको आज टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन उससे उसका स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग इस बात को ध्यान देंगे सिंस और फॉर का यूज। सिंस का यूज जब समय निश्चित होता है, मंडे, जनवरी 2005, 1992, मॉर्निंग 9 o'clock, ये सभी समय निश्चित है। एक्शन कब हो रहा है इसका पता चल जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंस का यूज कर रहे हैं। और इसके लिए इसके बाद हम लोग यूज करते हैं फॉर। तो फॉर 2 months, for 5 years, for 2 hours, for 3 days। यहाँ पर जैसा लग रहा है हम लोग को दिख रहा है कि मंथ्स, कितने मंथ्स, 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स कौन से मंथ्स हैं ये तो पता नहीं है, निश्चित नहीं है। और 5 इयर्स, इयर्स 5 ही बता रहे हैं, लेकिन 5 इयर्स कौन से 5 इयर्स, हमें इसका भी निश्चित नहीं है। फॉर 2 आवर्स
यहाँ भी समय निश्चित नहीं है। आवर्स 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स? फॉर 3 डेज, कौन से 3 डेज? समय निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सिंस और फॉर का कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपनी टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान आपको बता दी गई है। रहा है, रही है, रहे हैं क्रिया के साथ रहेगा और समय का बोध होता है, और या गा रहा है, पी रही है, दे रहे हैं वो। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट है शॉर्ट में, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर डैश एस। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन, फिर वर्ब ing, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। इसको हम लोग टाइप 1 में रख लेते हैं। टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन, वर्ब ing, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर समय का बोध हो रहा है तो सिंस या फॉर का यूज हम लोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में टाइप 1 में। एग्जांपल, राम 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। मैदान में दौड़ रहा है। राम 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा। राम सब्जेक्ट है, राम के साथ हैज, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए हैज आएगा, और उसके बाद बीन दौड़ना का, रनिंग रन, डबल एन ing रनिंग, फिर 2 घंटे से, तो राम हैज बीन रनिंग, कहां दौड़ रहा है? इन द फील्ड। कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। हम लोगों ने देखा राम 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। तो राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज बीन, राम हैज बीन दौड़ना, रनिंग, इन द फील्ड, कहां दौड़ रहा है? मैदान में, इन द फील्ड, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो समय निश्चित नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिंस का एग्जांपल इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट यही ले लेते हैं और सब कुछ यही कर लेते हैं, इसका बस हम लोग सिंस का यूज करेंगे यहाँ पर। राम सुबह से मैदान में दौड़ रहा है। तो राम के साथ सब कुछ वही लगा, हैज बीन, राम हैज बीन, और दौड़ रहा है, रनिंग, राम हैज बीन रनिंग, इन द फील्ड, सुबह से, तो सुबह निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। यहाँ हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखा, सिंस और फॉर। मैटर मैंने सब कुछ सेम रखा है, बस यहाँ पर मैंने आपको सिंस और फॉर को अलग करके एग्जांपल बता दिया।
राम 2 घंटे से मैदान में दौड़ा, तो राम हैज बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। और राम सुबह से मैदान में दौड़ा, तो राम हैज बीन रनिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो ये था आपको स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में टाइप 1 में। शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टाइप। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन वर्ब 1 ing, then object, then since या for, does as, जो कुछ भी मैटर रहेगा फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में रखा है एस, उसके सब्जेक्ट के साथ जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब 1 ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फुल स्टॉप। एग्जांपल देखते हैं। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। मैं का आई आपको है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसका यूज हम लोग प्लूरल के रूप में करते हैं। आई के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। आई हैव नहीं का नॉट, आई हैव नॉट बीन खेल रहा हूं, प्ले ing प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। और चूंकि समय निश्चित है सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एक और हम लोग एग्जांपल देते हैं फॉर के लिए। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर इसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं करना हो, अगर समय नहीं दिया हुआ हो तो भी हम लोग वहां पर सिंस और फॉर का हम लोग वहां पर यूज नहीं करेंगे, और जो सब्जेक्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हम लोग पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा है। वह ही के साथ लगाएंगे हम लोग हैज नॉट, he has not been going, जाना का go, उसने नहीं going to school 2 दिनों से, for 2 days। वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा है। वह ही के साथ हैज, नहीं के लिए नॉट, देन बीन, गोइंग
टू स्कूल फॉर 2 days, वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा। तो ये आपका टाइप 2 था नेगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब 1, उसके साथ आईएनजी यानी कि वर्ब 4, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या 4 को लगाएंगे। अगर है समय की बात की जा रही तभी हम लोग सिंस या 4 लगाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं लगा सकते। जैसे कि मैं विद्यालय या वह विद्यालय नहीं जाता रहा है, तो he has not been going to school। ता रहा है, ती रही है, वह खेलता रहा है, he has been playing। तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो शुरू करते हैं हम लोग टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर है हैज या हैव, हम लोग आगे रखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब 1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस या और उसके बाद जो कुछ भी रहता है फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज या हैव सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब 1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या 4। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम शाम से पत्र लिख रहे हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम शाम से पत्र लिख रहे हो? तो तुम यू होता है सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम लोग हैव को आगे रखेंगे। हैव यू, यू प्लूरल है, हैव प्लूरल वर्ब का यूज किया गया, हैव यू, फिर बीन, हैव यू बीन, लिखना राइट, राइटिंग हो जाएगा, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर। शाम से, शाम निश्चित है, सिंस इवनिंग, देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम शाम से पत्र लिख रहे हो? तो हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं 4 के लिए। क्या तुम्हारे पिताजी चार घंटे से पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग वर्ब भी सिंगुलर भी यूज करेंगे। हैज, फिर योर फादर, हैज योर फादर, हैज योर फादर, देन बीन, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग। 4 घंटे से समय अनिश्चित है, पक्का नहीं है समय, तो 4 आवर्स, 4 आवर्स हो जाएगा, 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पिताजी 4 घंटे से पढ़ा रहे हैं? हैज योर फादर बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। तो ये था आपका टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
शुरू करते हैं हम लोग टाइप 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज किया गया, देन बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर की बात की जा रही है तभी हम यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग वहां पर भी सेंटेंस को छोड़ सकते हैं। सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल टाइप 4 है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। अगर है तभी हम लोग यूज करेंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। सिंस या फॉर, देन उसके बाद सिंस या फॉर के साथ जो भी बात की जा रही है उसको पुट करेंगे, देन क्वेश्चन मार्क हम लोग जरूर से लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। क्या तुम सन 2005 से नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम सन 2005 से नहीं पढ़ रहे हो? तो हैव यू नॉट बीन रीडिंग 2005 निश्चित है ईयर, सिंस 2005 क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सन 2005 से नहीं पढ़ रहे हो? हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस 2005। फॉर के लिए सेंटेंस देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही है? तो लड़की है वह, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सी, नहीं के लिए नॉट, देन बीन, गा रही है सिंगिंग, हैज सी नॉट बीन सिंगिंग। 2 घंटे से समय निश्चित नहीं है, फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही है? हैज सी नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। तो आपका ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 4 था। नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं टाइप 5। टाइप 5 WH टाइप। WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस।
क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, डज प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ing ऑब्जेक्ट देन सिंस या फॉर क्वेश्चन मार्क। टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। V1 ing वर्ब फॉर भी आप बोल सकते हैं। देन लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। स्ट्रक्चर है इसका वह सन 1950 से कहां रह रही है। वह सन 1950 से कहां रह रही है। कहां क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश होती है वेयर। उसके बाद हैज सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज ही रखे हम लोग। हैज सी, देन बीन रहना का लिविंग 1950 जो कि ये समय निश्चित है सिंस 1950 क्वेश्चन मार्क। वह सन 1950 से कहां रह रही है। वेयर हैज बीन सी लिविंग सिंस 1950। एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर के लिए। आपका भाई 4 महीनों से क्या कर रहा है। आपका भाई 4 महीनों से क्या कर रहा है। आपका भाई तो और क्या इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट। आपका भाई सिंगुलर है हैज। व्हाट हैज योर ब्रदर बीन डूइंग for 4 months। क्वेश्चन मार्क। आपका भाई 4 महीनों से क्या कर रहा है। What has your brother been doing for 4 months। तो आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़े हैं। टाइप 1 में अफर्मेटिव सेंटेंस, टाइप 2 में नेगेटिव सेंटेंस, टाइप 3 में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टाइप 4 में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और टाइप 5 में WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस पढ़े। तो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इन पांचों टाइप्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर से करें इस टॉपिक को समझने में, इस टॉपिक से जुड़े टाइप्स को समझने में। और इस तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए जहां आपको इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे। अगली बार हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट टेंस जिसमें पास्ट टेंस के हम लोग अलग अलग कैटेगरीज को पढ़ेंगे। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैटेगरी, उनका स्ट्रक्चर सब कुछ अगली बार पढ़ेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट टेंस। तब तक के लिए थैंक यू।